नमस्कार दोस्तों। अभी हम जैसे बात कर रहे थे कीट साक्षरता की कि कीटों से कैसे हम उनको समझ के उनके बारे में जानकारी लेके इस खेत में सर्वे करके उनसे हम सुरक्षित रख सकते हैं फसलों को, या उनके अंग संग रह के कैसे फसलें जो है वो पाली जा सकती हैं बिना उनको मारे हुए, उनके जीवन में छेड़छाड़ किए हुए। तो किसानों को आमतौर पे कीट और जो बीमारियां होती हैं या इनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीमारी भी नहीं होती और कीट भी नहीं होता, तो ये उसको ज़्यादातर ये हम कह सकते हैं बीमारी के ही उसमें लिया जाता है। उसमें फंगस भी आ जाती है, वायरस भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके कंट्रोल के लिए जो किसान हैं, इनका जो नुकसान होता है वो डरते हैं, तो कंट्रोल को लिए किसान फिर वही केमिकल के रास्ते ही चलते हैं। तो वायरस जो है उसके कंट्रोल के लिए जो कुदरती खेती में फार्मूला है वो है कच्ची लस्सी या दूध में पानी मिला के उसको पतला करके स्प्रे करते हैं। हम पंजाबी में तो इसको कच्ची लस्सी भी बोल देते हैं। तो इंटरनेट पे जितनी भी जानकारी है या कुदरती खेती के एक्सपर्ट से सुना है कि ये वायरस का एक बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। तो वायरस नॉर्मली किसान जो फेस करते हैं वो लीफ कर्ल वायरस जो आता है, बेशक डॉक्टर दलाल ने इसका एक अलग ही सिस्टम बताया था, तो उसके बारे में बात करेंगे फिर से। तो लीफ कर्ल वायरस में क्या होता है कि आपके जो पत्ते हैं वो मुड़ के ऊपर की तरफ मुड़ के इकट्ठा होने एक बॉल की तरह बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पौधा है या जो पत्ते हैं तो इकट्ठे हो जाएंगे, तो सनलाइट पूरे पत्ते पे नहीं पड़ेगी, तो खुराक नहीं बनाएंगे। तो इससे किसान काफ़ी डरते हैं, काफ़ी जहरें जो है इसके कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं। तो ये कुदरती खेती का फार्मूला है। आपको इसके लिए सिर्फ कच्चा दूध चाहिए। 1 एकड़ के लिए 3-4 लीटर दूध जो है वो काफ़ी है। तो 3-4 लीटर दूध आप लेके 4 लीटर आप मान लीजिए 150 से 200 लीटर पानी में, जितना कि आपके पूरे खेत में वो उसकी स्प्रे हो जाए, तो वो आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके तो आपको सारे खेत में पौधों को मतलब ठीक से नहलाना है। पानी में आप मिक्स कर लीजिए। तो जैसे मिर्चों पे तो मैंने काफ़ी लोगों से करवाया कई बार, कई मित्रों की शिकायत रहती थी या उनके सवाल होते थे कि उनके मिर्चें नहीं लग रही हैं। तो ऐसे बस उनको बताते थे कि आपको दूध जो है उसकी स्प्रे करो। तो इसमें जो जानकारी मिली है कि पोटाशियम फॉस्फेट होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं दूध में, वो तो हम सभी जानते ही हैं। तो केमिकल की बात अगर करें तो इसमें वो फॉस्फेट्स होते हैं, पोटाशियम होता है। तो पोटाशियम का जो मेन काम होता है वो होता है कि संचार का काम करता है। वो एक ट्रांसपोर्टर है जो सभी न्यूट्रिएंट्स का जो पौधे में फ़्लो है उसको वो कंट्रोल करता है। अगर शरीर में भी इंसान के देखा जाए तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो सोडियम और पोटाशियम का जो हमारे सेल्स हैं उसका बैलेंस ही होता है। तो हो सकता है कि पौधों में भी ऐसा ही कोई सिस्टम हो। तो ये इस तरीके से आपको अच्छे से पौधों को नहलाना है। तो इससे जो होता है कि वो जितने भी पौधे ने खुराक ली होती है तो सारी खुराक पहले तो उसने पौधे का जो फसली वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उसके लिए होता है कि जड़ विकसित होती है और मिट्टी से पानी या नमी और खुराकी तत्व जो मिट्टी में होता है वो लेते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूरज की रोशनी में टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऐसे पौधे जो है वो खुराक बनाते हैं। तो उसका
जीवन चक्र जो पौधे का यही होता है कि बीज से शुरू होता है और उसने बीज पैदा करने होते हैं और बीज जो है वो फल के बीच में होता है। तो सारी जो पौधे ने खुराक ली है, जो उसने न्यूट्रिशन लिया है, वो उसको बीज में डालना होता है ताकि उसकी वंश वृद्धि हो। पौधे का जीवन चक्र इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पौधे से किसान का क्या रिश्ता है, किसान को पैसा कमाना है, अपना परिवार पालने के लिए, अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो द्वंद्व वहाँ पे शुरू हो जाता है कि वो डर जो हमारे वैज्ञानिकों ने कूट कूट के दिमाग में भर दिया है कि ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर उसको अच्छे से समझा जाए तो उसको नुकसान को बचाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें वो फैक्ट्री में ही बना कोई केमिकल है वही आएगा तभी इसका कंट्रोल हो पाएगा। तो ये एक बहुत आसान सा एक तरीका है। अभी जैसे टेम्परेचर कल 45 डिग्री से ऊपर हो गया था, तो हो सकता है कि अभी आने जाने दिनों में और टेम्परेचर बढ़े, तो नीचे हम पानी देते जाएंगे, ऊपर गर्मी रहेगी। तो मौसम का जो पौधे का जो 2-3 फीट में जो पौधा है जहाँ पे उसने पत्ते निकल रहे हैं, फल लग रहे हैं, तो तापमान का फ़र्क आता है। तो तापमान के फ़र्क आने से तो ये दिक्कतें जो हैं वो आ सकती हैं। जैसे डॉक्टर दलाल ने तो बताया था कि पौधा जो है वो इतनी जब लू चलती है, जो इतनी गर्मी होती है, तो अपने अंदर जो नमी बचाए रखने के लिए वो मुड़ जाता है। तो हम देखेंगे जीन में किसानों से बात करेंगे कि जो प्रॉपर है उसका क्या सिस्टम, उसके बारे में अगर कोई वीडियो वहाँ से मिल सके। तो उन्होंने उसका एक साइंटिफिक कारण बताया था। उन्होंने तो पत्ते भी काट दिए थे। जो हरियाणा में खाप पंचायतें हैं उनके नुमाइंदे जो है उनको बुलाया गया कि आप पत्ते काट दो कि लीफ कर्ल वायरस जो है वो नुकसान करता है, पत्ते मरोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। तो वो पत्ते ही काट दिए जब, तो फिर देखा कि पैदावार में कोई अंतर नहीं आ रहा। तो डर काहे का भाई। हमने भी जब मानसा में 2018 में प्रोग्राम 17-18 में शुरू हुआ था, तो वहाँ किसानों से कराया कि कुछ पौधे आप देखो, उस पर करके देखिए। तो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सीखनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। तो इसका एक और पहलू है जो दूध का तो इसमें चलो जो केमिकल हैं वो तो केमिकल हैं ही। पशु ने जो खेत से निकला, मिट्टी से निकला, वही खाया, कुछ गोबर बनाया, कुछ शरीर में अपने लगाया, कुछ मूत्र बनाया, कुछ दूध दे दिया, तो वो तो वापस आना ही आना है। और उसने पूरा उस चारे को जो है पूरा फर्मेंट करके, उसकी प्रोसेसिंग करके हमें वो दिया है। तो ये आप कर सकते हो। और इसका एक और पहलू भी है, अगर वायरस की बात करें, ये फंगीसाइड भी है एक तरीके का। तो हमारे जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, तो वो तो सदियों से वहाँ पे सफाई जो है वो दूध से करते आए हैं। हो सकता है कि वो कीट पतंगे वहाँ पे नहीं हैं किसी ने, या जैसे वहाँ पे ग्रंथ होते हैं तो मूर्तियों पे कोई दिक्कत होती है, कोई मतलब ऐसा हो कुछ उनको ऑब्जर्वेशन कि कि उसको दूध से नहलाया जाता है। तो मूर्तियों को नहलाया जाता है मंदिरों में, गुरुद्वारों में जो फ़र्श है वो दूध से धोए जाते हैं। अभी गर्मियाँ शुरू हो गई, शिविर शुरू हो गई, वहाँ पे लाया जाता है। तो गर्मी से भी ये राहत के लिए काम कर सकता है। तो सब्जियों में जो मैंने देखा है, जैसे ख़ास तौर पे जो हरी मिर्च है, तो हरी मिर्च में पंजाबी में इसको ठुट्ठी रोग बोल देते हैं। तो वो कई किसानों का जो हमने वो देखा था, अभी आया नहीं, अभी यहाँ पे ये एक शिमला मिर्च में थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है, तो बाकी के सभी ठीक हैं। तो ये आप स्प्रे कर सकते हैं इसके लिए। काफ़ी किसानों ने ट्राई किया है, अच्छे रिज़ल्ट भी उन्होंने बताया कि उनका ये ठीक हो चुका है। लेकिन कोई ना कोई दिक्कत होती है जिसकी वजह से ये समस्याएं आती हैं। तो हमें पौधों को जो गर्मियों में पानी देना है उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ें, ये दूध है, महीने में अगर एक बार सब्जियों में कर सकते हो आप, महीने में एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार आप इसकी स्प्रे कर सकते हो जब फूल आ जाए। तो आपको 4 या 3-4 बार ही स्प्रे करनी पड़ेगी। बागवानी में तो ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि फ्लावरिंग में ये बहुत सपोर्ट करता है, फ्लावरिंग के बाद फ्रूट सेटिंग में सपोर्ट करता है।
तो उसमें तो आप महीने में एक बार बाग में कर सकते हो। तो रेशो उसकी आप वही 1-2% रख सकते हो, क्योंकि बाग में पानी ज़्यादा लगता है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है, तो आप ट्राई कर सकते हो। ज़्यादा नहीं तो जैसे 1 एकड़ में अगर 4 लीटर आपको चाहिए, तो एक टंकी में आप 100-200 ग्राम डाल के उसको करके एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने यहाँ पे सब्जियाँ लगाई हैं, बगीचियाँ लगाई हैं, कि कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। और बाज़ार के केमिकल के रेट के साथ आप कंपैरिजन कर लो। कई बार किसान बड़े भावुक होते हैं, वो बोलता है इतना दूध कहाँ से आएगा, ये तो खर्चा बहुत हो जाएगा। तो वो भी सारी हमने कैलकुलेशन बताई हैं कि आपका जो वायरस के लिए जो आप जहर की बजाय जिसको दवाई बोलते हैं, 1 एकड़ के लिए अगर 4 लीटर चाहिए, दूध का रेट अगर हम 60 रुपये भी मान के चलें, तो 250 के करीब आपका दूध का बनता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो बाज़ार से आपकी जो ज़बरदस्त वाली वैज्ञानिकों की दवाई आती है, उसका रेट क्या है। तो इकोनॉमिक्स भी हमें साथ साथ में देखनी पड़ेगी। तो दूध में सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि बिल्कुल कच्चा दूध हो, फ्रिज में ना रखा हुआ हो, और उबला हुआ ना हो। फ्रिज वाला तो फिर भी चल जाएगा कि उसको आप नॉर्मल टेम्परेचर पे 3-4 घंटे रख के कर सकते हो, लेकिन उबला हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें जितने भी, ये सिर्फ केमिकल नहीं है, जितने भी इसमें बैक्टीरिया एंजाइम है, वो भी हो सकता है कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। तो ये प्रॉपर क्या होता है, ये तो हमारी यूनिवर्सिटी के जो वैज्ञानिक हैं, ये उनका खोज का विषय है। तो हमने तो PAU स्कूल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के का जो PAU का विंग है, उनके साइंटिस्ट को रिक्वेस्ट भी की थी कि आप जितने भी ये कुदरती खेती के फार्मूले हैं, तो उन पे कोई टेस्ट कीजिए, उसका कुछ रिपोर्ट दी जाए, ताकि किसान जो है वो तुक्के की खेती ना करें, पूरा समझ के प्रॉपर तरीके से करें। तो आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं जी, और बताइएगा ज़रूर क्या निकल के आता है। धन्यवाद।